नमस्कार। नेशनल व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक श्रीवास्तव। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और काम था टिकटॉक पर डांस के वीडियो को शेयर करना है। वह सोशल मीडिया पर टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। उसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। परिवार के सदस्य, माता पिता, परिचित, दोस्त उसकी इस कार्य की सराहना करते नहीं थकते थे। अचानक सिया कक्कड़ की ज़िंदगी में क्या हुआ कि उसने आत्मघाती कदम उठाया और अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, वह भी इतनी कम उम्र में। हकीकत यह है कि आज का युवा अति महत्वाकांक्षी हो चुका है। सब कुछ तुरंत पा लेना चाहता है। रफ्तार काफ़ी तेज है, लेकिन खुद को रोक पाना नहीं जानता है और इसी का परिणाम है खुदकुशी रूपी हादसे का होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बहुत ही खराब। महत्वाकांक्षा में हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। अति महत्वाकांक्षा में हम किसी भी कीमत पर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। यह खतरनाक है। सब कुछ हासिल करने के चक्कर में आज का युवा अपनी नींद तक खो बैठा है। कम से कम 8 घंटे सोना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, लेकिन आज का युवा 6 घंटे भी नहीं सो पा रहा है। परिणाम निकल रहा है तनाव, थकान, कम उम्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन शक्ति में गड़बड़ी आदि। पहले के माता पिता बेटा बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के बाद शादी आदि करने के पश्चात अन्य कामों में हाथ डालते थे या उसके विषय में सोचते थे। इससे उनमें तनाव बहुत कम होता था। आज का युवा कम उम्र में ही बड़े शहर में फ्लैट, कार, महंगे फ्रिज, टीवी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट से लैस हो जाना चाहता है। सामान तो बाजार में उपलब्ध हैं, लोन देने के लिए बैंक भी मौजूद हैं, इसलिए उससे सामान तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वेतन का एक बड़ा हिस्सा बैंक को कर्ज चुकाने में चला जाता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं और बड़े पद पर हैं तो किसी तरीके से उस बोझ को तो उठा लेते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी में भी जो छोटे पद पर हैं उनके लिए भी बोझ उठाना एक बहुत मुश्किल होता है और यह कर्ज लंबे समय तक चलता है। जो प्राइवेट सेक्टर में है, बड़े पद पर बैठे लोगों को ठीक ठाक धन मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता है। अब कोरोना का प्रकोप जब से इस देश में हुआ है तो सरकारी कर्मचारी तो काफ़ी हद तक बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों को या तो नौकरी छोड़ना पड़ रहा है या सैलरी आधी हो जा रही है। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है और कर्ज का बोझ सिर पर है। या तो नौकरी छूटने के बाद पैसा नहीं है, या नौकरी तो है लेकिन वेतन आधा हो गया है। ऐसे में वह कर्ज चुका है कि घर चलाएं, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और बीमारी आदि की स्थिति में खुद को या परिवार की जरूरत पड़ने पर उनके हाथ में इस समय धन नहीं हो पा रहा है। ये तो कोरोना काल की स्थिति है, लेकिन समान स्थिति में भी जब हम सामान खरीदने में ज़्यादा ध्यान व्यय करते हैं और कई अन्य नेसेसरी सामान खरीद लेते हैं और सब कुछ कर्ज चुकाने में चला जाता है,
तो जब अचानक हमें बीमारी आते कारण, खुद की बीमारी कारण या बाल बच्चों की बीमारी कारण या परिवार के सदस्य की बीमारी कारण धन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे हाथ तंगी होते हैं। दिखाने को तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास लिक्विड मनी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ तो हमने कर्ज पर ले रखा है। ऐसी स्थिति में तनाव होना स्वाभाविक है और आज का युवा तत्काल तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के बाद इस कठिन हालात का वो सामना नहीं कर पाते हैं। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को हम देखें तो यही कारण रहा है कि आत्महत्या की घटनाएं काफ़ी संख्या में बढ़ी हैं। माता पिता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। माता पिता जो हासिल नहीं कर पाए हैं वह बच्चों से करवाना चाहते हैं, यह भी उचित नहीं है। हो सकता है कि आप जो काम बच्चे से करवाना चाहते हैं वह बच्चा उस काम को पसंद न करता हो या उसके रुचि का विषय न हो। बच्चे को अपने पड़ोस, परिचित, दोस्तों के बच्चे से तुलना करने लगते हैं कि अमुक का बच्चा देखो इतना पढ़ लिया, इतना नंबर पा लिया, ऐसा नौकरी कर लिया। यह करना भी उचित नहीं है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है और अपनी योग्यता के अनुसार ही काम करता है, अपनी रुचि के अनुसार ही काम करता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए वह बच्चे पर दबाव देने के बजाय उसके रुचि को ध्यान में रखते हुए उसके आगे बढ़ने का प्रयास करें और उसे बताएं कि जीवन कैसे जिया जाता है। जितना बजट हो उसी बजट के अनुसार घरेलू सामान खरीदें या खर्च करें। प्रयास करें कि कर्ज उतना ही लें जितना कि आसानी से उसका पेमेंट कर सके। पास में कुछ लिक्विड मनी भी रहे जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम बीमारी आदि के समय आसानी से खर्च कर सकें। माता पिता बच्चों को यही बताएं कि आप महत्वाकांक्षी बनिए, इसी से आप विकास कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होगा तो हम आगे का रास्ता हम बेहतर तरीके से तय नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अति महत्वाकांक्षा उचित नहीं है। यदि आप अति महत्वाकांक्षी होंगे तो आप अपनी क्षमता से आगे बढ़ कर के काम करने का प्रयास करेंगे और यह क्षमता कई बार खतरनाक रूप ले लेगी और आदमी को आत्मघाती कदम उठाने पर विवश कर देगी। इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, किसी चीज की अधिकता हमेशा खतरनाक होती है। जो भोजन आपको जीवन देता है, रोज रोज खाते हैं, एक मात्रा में खाते हैं, आपको शरीर को ताकत देता है, आपको जीवन देता है। लेकिन जब इसी को जब आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, पूरे गर्दन तक भरे खा लेते हैं, तो भारी परेशानी पैदा कर देता है। अपच हो जाता है, उल्टी होने लगती है, लैट्रिन होने लगती है, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है, काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है जीवन को बचाने में, और कई बार तो जीवन भी चला जाता है। इसलिए अति किसी चीज़ का बहुत खतरनाक है। इसलिए आज के युवा से भी निवेदन है कि वह अति से बचें और माता पिता से भी अनुरोध है कि वह बच्चों को सिखाएं कि अपने बजट में ही काम करें और अति से हर वक्त बचें। महत्वाकांक्षी बने लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं। धन्यवाद।